टॉप आईआईटीज में जाना चाहते हो ना, जेई एडवांस 2023 को अच्छी रैंक से क्रैक करना चाहते हो ना, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। अभी हमारे पास काफ़ी समय बचा हुआ है, हमारे पास 18 महीने अप्रॉक्सीमेटली बचे हुए हैं। अगर आप अभी से भी पूरी जान लगा के मेहनत करना चाहते हो और मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इट मे चेंज योर लाइफ फॉर एवर। अब देखिए, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इस समय गिरा हुआ है, लेकिन सबसे पहले उसकी वजह तो जाननी होगी ना कि ये वो कॉन्फिडेंस गिरा किस वजह से, क्या परेशानियां हुई जिस कारण अभी कॉन्फिडेंस हमारा लो है, जिस कारण हमें लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। ये शंका हमारे मन में आ गई है। जिस सपने को हम लेके पढ़ना हमने शुरू किया था, वो सपने के मंजिल की तरफ जाते हुए हम डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो आपने अब तक क्लास 11 में फेस की होंगी, जिस कारण क्लास 11 आपका शायद उतना अच्छा नहीं गया होगा। पहली प्रॉब्लम वो थी लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, टीचर्स के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाए, अपने बैचमेट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाए, जिस कारण उनकी पढ़ाई में मोमेंटम लूज होता गया। अगली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेस की, वो है एडिक्वेट डाउट सॉल्विंग। प्रॉपर डाउट्स उनके रिजॉल्व नहीं हो पाए। बहुत सारे डाउट्स उनके थे रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, लेकिन वो डाउट्स सॉल्व करने के लिए उनको कोई भी एनकरेजमेंट नहीं मिला, कोई भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। अगली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स ने फेस की वो है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का डिलेमा। कुछ स्टूडेंट्स पहले ऑनलाइन में पढ़ रहे थे, फिर उनकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई एंड ये काफ़ी कम्बरसम हो गया। जब वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन अच्छे से नहीं पढ़ पाए, उनके घर में वैसा माहौल नहीं था कि वो ऑनलाइन ठीक से पढ़ पाए, डिसिप्लिन नहीं बन पाया। इस कारण कई स्टूडेंट्स का क्लास 11 अच्छा नहीं गया। कुछ स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आई, वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड रहे, यानी हो सकता है फ़ोन में डिस्ट्रैक्टेड रहे, हो सकता है लव अफेयर्स रहे, हो सकता है फैमिली में कुछ इशू था, हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम थी, हो सकता है हेल्थ इशू था। इट मे बी एनीथिंग लाइक दैट। अब आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली ना, इनमें से कोई प्रॉब्लम ही मिली होगी आपकी, है ना? पक्का ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्लास 11 में कौन सी परेशानी झेली है। लेकिन यार, अब हमें इन सब परेशानियों से आगे निकलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें जेईई एडवांस 2023 को एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना है। नाउ सवाल ये है कि भाई अब मुझे अगर अगले 18 महीने मेहनत करनी है तो जेईई एडवांस को मैं कैसे क्रैक कर पाऊंगा। अगर मुझे वो रास्ता मिल जाए और मेरी ये सारी पुरानी परेशानियों का सॉल्यूशन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इट टेक्स टू क्रैक जेईई एडवांस। देखिए गाइस, इट्स वेरी सिंपल लेकिन स्टिल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम बात करें कि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पाते हो, हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, खुद से सॉल्व कर पाते हो काफ़ी सारे सवाल, और अच्छी अच्छी बुक्स के, अपने कोचिंग के मटेरियल के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस अगर आप गिवन चैप्टर से कर पाते हो, इसका मतलब आप जेईई एडवांस के लिए तैयार हो। लेकिन सवाल यह है, हम किसी भी चैप्टर को जेईई एडवांस तक कैसे ले जा सकते हैं? तो यार देखिए, सबसे पहले जहां पे आप पढ़ रहे हैं, क्या वहां पे जेईई एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है? तो पहला इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जेईई एडवांस लेवल तक पढ़ाना और क्लास में जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कराना। अब उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की एंड डाउट रेजोल्यूशन की। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए आपको टॉप नॉच मटेरियल चाहिए होता है, जो कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आपको मिलता है, इंक्लूडिंग एटीपी स्टार। और अब उसका डाउट रेजोल्यूशन होना जरूरी है, क्योंकि एडवांस का कंटेंट है तो कंसेप्चुअल डाउट भी आएंगे और प्रैक्टिस मटेरियल में भी डाउट आएंगे, है ना? अब उसके बाद आपका लेवल अप होता जा रहा है, आप रेगुलरली लेक्चर्स कर रहे हो, क्लास में आपको मजा आ रहा है, टीचर्स आपको एडवांस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो एवरी डे। उसके बाद आपके डाउट्स भी प्रॉपरली रिजॉल्व हो रहे हैं। अब किस चीज की जरूरत है? अब जरूरत है आपको एम स्क्वायर की। एम स्क्वायर का मतलब है मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग की, यानी आपकी परफॉर्मेंस को अगर कोई मॉनिटर करे कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो और कहां आपकी वीकनेसेस है, तो उससे क्या होगा? उससे जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको आपको इंप्रूव करना होगा और जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको आपको मेंटेन करना होगा।
अगली चीज जो आपको चाहिए होगी वो है रेगुलर मॉक टेस्ट देना, एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट देना और उनमें अच्छा परफॉर्म करना। वो टेस्ट जो हैं वो जेईई एडवांस लेवल के ही होने चाहिए ताकि आपको सही में पता लग सके कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। यानी जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरी जर्नी होती है, जर्नी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। लेक्चर देखना अकेले से जेईई एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी से जेईई एडवांस में अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। कई स्टूडेंट्स यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी से क्रैक कर पाते हैं, याद रखिए वो काफ़ी एक्सेप्शनल होते हैं और वो सारी चीज़ें, ये जो सारे पॉइंट मैंने बताए, वो खुद से फिगर आउट कर लेते हैं। और नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट्स के घर में कोई बड़ा भाई बहन, कोई उनको मेंटोर मिल जाता है घर में ही, तब वो सेल्फ स्टडी कर पाते हैं। तो उस झांसे में मत पड़िएगा, वो गलती मत करिएगा कि आप सेल्फ स्टडी से निकले जेईई एडवांस करने, क्योंकि आईआईटी में जाना चाहते हो, एक अच्छा पैकेज आप वहाँ से चाहते हो, तो ऐसे केस में चंद पैसे बचाने के लिए आप अगर वो रास्ता चुनते हो जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा क्यों किया जाए। तो ये ब्लंडर आप सभी को नहीं करना है ना। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी यूट्यूबर्स बन गए हैं, जो अपनी गाथाएं गा रहे हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। हो सकता है उन्होंने कर लिया है, पर क्या पता वो प्रॉपर गाइडेंस, और अगर वो प्रॉपर कोर्स में ज्वाइन करते तो उनकी रैंक 5000 की बजाय हो सकता है 1500 आती, और उनका जो कॉलेज है वो आईआईटी गुवाहाटी से हो सकता है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे हो जाता। तो इसीलिए ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या आप पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर वही गलतियां जो आपने क्लास 11 में की थी, अगर अभी भी वही पाप आप करने वाले हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आई थिंक आप सभी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम कैंपस है, जो अब आपका ड्रीम नहीं एम होना चाहिए, वो क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी इन सारी परेशानियों को देखते हुए ही हम लोग यानी एटीपी स्टार टीम फ्रॉम कोटा ब्रिंग्स टू यू ग्लेडिएटर बैच। ग्लेडिएटर बैच जो है वो आप सभी की परेशानियों को कैसे सॉल्व करने वाला है, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो सारी परेशानियां आपने क्लास 11 में फेस की हैं और जो आपको जेईई एडवांस को क्रैक करने के लिए चाहिए, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एटीपी स्टार ग्लेडिएटर बैच। ग्लेडिएटर बैच में क्या क्या होने वाला है? पहली चीज, ये पर्टिकुलर बैच ऑफलाइन भी है एंड ऑनलाइन भी है। जब तक कोविड-19 का सिनेरियो रहता है तब तक ये बैच ऑनलाइन रहेगा, और फिर जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन इट ऑफलाइन एज वेल। अब बात यह है कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दो पॉसिबिलिटी है। एक बैच ग्लेडिएटर में ऐसा रहेगा जिसमें पूरा क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 का सिलेबस कराया जाएगा, और दूसरा ऐसा रहेगा जिसमें क्लास 12 का ही सिलेबस कराया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप किसी भी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11 प्लस 12 की अगर हम बात करें तो पहले क्लास 11 के वो चैप्टर्स कराए जाएंगे जो डिपेंडेंट हैं, यानी 12th क्लास उसके बिना समझ में नहीं आएगी, तो पहले वो कुछ चैप्टर्स आपके क्लास 11 के कराए जाएंगे। फिर क्लास 12 चलती रहेगी और क्लास 12 के साथ साथ साइमल्टेनियसली बीच बीच में क्लास 11 का सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा, ताकि आपको क्लास 12 में कोई भी परेशानी नहीं हो। सो दिस इज अ फ्रेश स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एक जिन भी स्टूडेंट्स को एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर बैच है। नाउ द क्वेश्चन इज, सिलेबस कब कंप्लीट होगा? दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उन स्टूडेंट्स का जो क्लास 11 प्लस 12 दोनों करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस करेंगे उनका सितंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ताकि बाद में आप प्रॉपर रिवीजन कर सकें। अब देखिए, स्टडी मटेरियल, उसके अलावा डाउट सॉल्विंग, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, ऑब्वियसली ये सारे के सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। लेकिन याद रखिए, ये बोलते सभी हैं लेकिन इसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है सब जगह, जिससे आपकी प्रिपरेशन के लेवल में काफ़ी वेरिएशन आता है। बाकी एटीपी स्टार में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वाई टू चूज एटीपी स्टार ओवर एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्लेटफॉर्म? फिर देखिए, सबसे पहली बात यह है, द टीम इज मोस्ट डेडिकेटेड। यू विल गेट गाइडेंस डायरेक्टली फ्रॉम द टीचर्स, एंड जो गाइडेंस आपको मिलेगी उससे आपकी प्रिपरेशन हमेशा पटरी पर रहेगी। अगली चीज, कोटा क्लासरूम लेक्चर्स। आपको वो लेक्चर्स मिलने वाले हैं जो कोटा क्लासरूम में हो रहे हैं, और घर बैठे आपको कोटा की फील मिल रही है। एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आपको सेम क्वालिटी जो कोटा में मिलती है वही आपको घर बैठे मिल सकती है। अगली चीज है एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्या है? एम स्क्वायर है मेंटरशिप एज वेल एज मॉनिटरिंग। आपका परफॉर्मेंस जो टेस्ट में है वो मॉनिटर किया जाएगा रेगुलरली।
आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। एंड गाइज उसके अलावा गाइडेंस तो आपको रेगुलरली मिल ही रही है। तो ये जो सारी फैसिलिटीज आपको ग्लेडिएटर बैच में मिल रही हैं, जानना चाह रहे होगे आप डेट्स क्या हैं, तो यार मैं आपको बता देता हूं। 21 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 25 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इस पर्टिकुलर बैच में अगर बात करें, जो भी एटीपी स्टार की कंप्लीट टीम जो आप यूट्यूब पे देखते हैं वो सारे लोग उसमें पढ़ाने वाले हैं। एंड यस, मैं भी इस बैच में पढ़ाने वाला हूं। एंड गाइस उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब मैं जानता हूं आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे कि फी स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो यार फी स्ट्रक्चर जो भी स्टूडेंट जानना चाहता है और जो अर्ली रजिस्ट्रेशन करने में इंटरेस्टेड है, वो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल करें, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और वो सारी डिटेल आपको बताएगी रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग द एनरोलमेंट, रिगार्डिंग द बैच। कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है वो सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। यानी आप समझ गए होंगे कि ग्लेडिएटर बैच इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पूरा क्लास 11 क्लास 12 का पूरा सिलेबस फ्रॉम बेसिक्स टू जेई एडवांस लेवल आपको कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सीधा बहुत हाईफाई करा दिया, बेसिक से लेके जेई एडवांस तक आपको कराया जाएगा और बहुत बहुत मजा आने वाला है। ओके गाइस, सो ग्लेडिएटर बैच वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प, इट वुड बी अमेजिंग इन योर जर्नी। इफ यू वांट टू क्रैक जेई एडवांस 2023 विद अ वेरी गुड रैंक, गो फॉर ग्लेडिएटर बैच, इट वुड बी ऑसम फॉर यू। जो भी गलतियां आपसे क्लास 11 में हुई है बस वो आपको रिपीट नहीं करनी है। अगर आप पूरा हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, सो दिस बैच इज फॉर यू, ये आपके लिए ही है। गॉट इट एवरीवन? बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म जरूर फिल करें, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी एज सुन एज पॉसिबल। अर्ली रजिस्ट्रेशन